हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मीना स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स क्या होते हैं, इनकी कितने प्रकार होते हैं, इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। तो शुरू करते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारे भोजन में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन हम उसे या तो हमारे शरीर में भी बन सकते हैं वो, या हमें उन्हें बाहरी वातावरण से इंटेक करना पड़ता है। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन कम या ज़्यादा हो जाता है तो उसका लक्षण साफ दिखाई देने लग जाते हैं। तो आज हम इन्हीं विटामिन्स की बात करेंगे। तो इनके कितने प्रकार होते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले विटामिन छोटे छोटे कण होते हैं या पोषक तत्व होते हैं। ये शरीर की शारीरिक और मानसिक वृद्धि में सहायक होते हैं। तो आज हम बात करेंगे विटामिन्स के टाइप्स की। ये दो टाइप्स के होते हैं, वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। पहला है वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं देखिए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। अब इसमें क्या है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है, ये हमारे शरीर में इनको हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वहीं हम बात करें जल में घुलनशील विटामिन की, तो इनको हम स्टोर नहीं कर सकते लंबे टाइम के लिए। इनको तो महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, ये महीनों तक हमारे बॉडी में रह सकते हैं, वसा यानी कि फैट में घुल करके। और ये जल में घुलनशील है जो महीनों तक नहीं रहते, कुछ दिनों तक भी नहीं रहते, ये 2-4 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम इनको बाहर से बार बार लेना पड़ता है। अब हम सभी विटामिन के बारे में बात करें तो सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या होगा? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसके क्या कार्य क्या है? इसका कार्य है मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखना। ये विटामिन ए हमारे मांसपेशियों को और हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं। और इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें तो रतौंधी यानी कि रात में दिखाई नहीं देते हैं। और इसके मुख्य स्रोत की बात करें तो पनीर, दूध, हरी सब्जियां, अंडे। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, दूध और अंडे आप किसी भी विटामिन में ऐड कर सकते हैं इसके स्रोत के रूप में। बाकी आपको 1 या 2 नाम तो
याद करने पड़ेंगे। जैसे इसमें पनीर और हरी सब्जी याद कर लेना, दूध और अंडे कॉमन, सब विटामिन में दूध और अंडे लिखना ही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी के बारे में बात करें तो विटामिन बी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिनमें से है पहला विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये 8 प्रकार के विटामिन बी के टाइप हैं। और अब हम एक एक की स्टडी करेंगे सबकी। तो सबसे पहले विटामिन B1 की स्टडी करते हैं। तो विटामिन B1 क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। तो यह क्या काम करता है, इसका कार्य क्या है? हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में सहायक होता है। और नेक्स्ट है इसका हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है? बेरी। और इसके मुख्य स्रोत क्या हैं जहाँ से हम इनको अपनी बॉडी में इनटेक कर सकते हैं? तो दूध और अंडे तो कॉमन है, वो आपको लिखने ही है। और इसमें लिख लेना आलू और सूरजमुखी के बीज, ये चीज़ आप नोट कर लेना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B2 की। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B2 की। तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इसका काम क्या होता है? ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो जैसे कि स्किन को फटने नहीं देता है, तो त्वचा के लिए उपयोगी होता है। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? जैसे त्वचा का फटना, जीभ का फटना, आंखों का लाल रहना, ये 3 मेन इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B3 की। थर्ड है विटामिन B3। तो इसका काम क्या है? हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, और जैसे हमारे सिर दर्द हुआ और लूज मोशन हुआ, उनको भी ये कम करता है। लिख देता हूँ मैं। लूज मोशन कंट्रोल करता है। और वहीं उसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें तो इसमें क्या होता है? मंद बुद्धि होने लग जाता है व्यक्ति धीरे धीरे। तो मंद बुद्धि होना और इसकी कमी से जल्दी बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। बाल सफ़ेद होना, ये इसके मुख्य कारण है। और इसके हम स्रोत की बात करें तो ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है? तो उसकी बात करें तो ये हमें खजूर,
टमाटर, गाजर, मूंगफली इनमें सबसे ज़्यादा मिलता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। चलो नेक्स्ट मैं लिख, इसके स्रोत क्या क्या है? खजूर, गाजर और मूंगफली। तो इसका हमने अभी तक रासायनिक नाम नहीं बताया विटामिन B3 का। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। और नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B5 की। विटामिन B5 क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड। इसकी काम की बात करें तो ये क्या काम आता है? ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और हमारे जो डेली रूटीन काम करते हैं उनमें हमारे तनाव आ जाता है, या जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, उस स्ट्रेस को भी कम करता है। स्ट्रेस कम करना। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो उसमें से एक है पेलेग्रा। पेलेग्रा क्या होता है? हमारे स्किन पे सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते हो जाते हैं, उसको पेलेग्रा बोलते हैं, यानी कि वाइट स्पॉट ऑन स्किन। हमारी स्किन पे सफ़ेद चकत्ते हो जाते हैं, उसको पेलेग्रा बोलते हैं। और इसका मुख्य स्रोत की बात करें, मुख्य स्रोत है मांस और टमाटर, आलू और हरी सब्जियां। और एक और लिख सकते हैं मूंगफली। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B6 की। विटामिन B6 क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडोक्सिन। तो पायरिडोक्सिन का क्या काम होता है? पायरिडोक्सिन, जो हम सुबह सुबह उठते हैं, काम करते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेस आ जाता है। तो सुबह सुबह वाली जो स्ट्रेस है उसको कम करता है, यानी कि मॉर्निंग स्ट्रेस को कम करता है ये। और जब कभी कभी हमें नींद नहीं आती, नींद आने की बीमारी हो जाती है, तो उस बीमारी को ठीक करने में पायरिडोक्सिन यानी कि विटामिन B6 ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? इसकी कमी से खून की कमी हो सकती है और स्किन से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, यानी कि स्किन से संबंधित बीमारियां भी हो सकती है। और इसके मुख्य स्रोत की बात करें हम तो मांस, केला, अनाज और दूध और वो अंडे तो आपको कॉमनली लिखते ही जाना है सब में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B7 की। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। तो बायोटीन की बात करें तो इसका काम क्या होता है? ये कहाँ काम आता है? तो यह हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। स्किन और बालों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अब हम इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें तो हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं और लकवा भी हो सकता है इसकी कमी से। शरीर में दर्द और बाल झड़ना। और इसके मुख्य स्रोत की बात करें अभी हम तो दूध और अंडे तो लिखना ही है, लेकिन जो अंडे की जर्दी होती है, जो अंडे के अंदर पीला पार्ट होता है,
उसके अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है ये। और हरी सब्जी वगैरह लिखने में है, तो हरी सब्जी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। दूध और अंडे तो कॉमन है ही। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B9 की। विटामिन B9 क्या होता है? तो विटामिन B9 जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड। तो यह इसका काम क्या है? इसके काम की बात करें तो हम ये जो हमारे अक्सर हमने सुना होगा कि इसको गठिया बाय है या कुछ और, तो उस गठिया बाय के इलाज में विटामिन B9 बहुत ज़्यादा काम आता है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको लेने की इसकी सलाह दी जाती है। तो काम के बारे में आपको बता दिया। स्किन के लिए इफ़ेक्टिव है और गठिया बाय के उपचार में दिया जाता है। गठिया बाय के उपचार में भी इसका यूज किया जाता है। और इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें तो इसकी कमी से मुख्यतः खून की कमी और पेचिश रोग हो सकता है। और मुख्य स्रोत की बात करें तो सबसे पहले दालें, फलों में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे मेन सूरजमुखी के बीज और हरी सब्जियों में भी पाया जाता है विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। तो इसके काम की बात करें हम, ये जो रासायनिक नाम है इनको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे कि आप इसको जल्दी याद हो जाएंगे और आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो विटामिन B12 का क्या काम होता है? जो खून की कमी होती है उसको पूरा करता है। विटामिन B12 खून की कमी को पूरा करता है और जो मुंह में छाले हो जाते हैं उनको भी जल्दी ठीक करवाता है विटामिन B12। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो पहला तो खून की कमी को पूरा करता है। ये कम हो जाएगा तो खून की कमी पूरी नहीं होगी तो खून की कमी हो जाएगी। और दूसरा मुंह में छाले वो ठीक हो जाएंगे। और इसके मुख्य स्रोत की बात करें हम तो दूध, अंडे तो लिखने हैं ही, साथ में लिख देना मांस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी विटामिन B कंप्लीट हो चुकी है B12 तक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन C के बारे में। विटामिन A कंप्लीट हो गई, विटामिन B कंप्लीट हो गई, थर्ड नंबर है विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके काम की बात करें हम तो यह क्या काम आता है? तो हमारी जो स्किन है और हड्डियां हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। स्किन और बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और जो हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है जिससे घाव हो जाता है तो उसको ठीक करने में मदद करता है, यानी कि घाव को ठीक करने में मदद करता है, घाव ठीक करने में मदद करता है। अब हम इसके कमी से होने वाले रोग की बात करें तो इसकी कमी से मेन जो रोग है
वो आप यहाँ से याद कर सकते हैं एस्कोर्बिक एसिड से। ए को छोड़ दीजिएगा, स्कोर्बिक याद करिएगा। स्कोर्बिक से स्कर्वी, मेन जो रोग होता है इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और दूसरा है मसूड़े फूलना, इसकी कमी से मसूड़े भी फूल जाते हैं। नेक्स्ट हम इसके मुख्य स्रोत की बात करें तो इसके मुख्य स्रोत हैं नींबू, यह खट्टी चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। नींबू, संतरा, टमाटर और ईटीसी मतलब इसमें और भी संतरे के भी टाइप आते हैं बहुत सारे, वो भी आप लिख सकते हैं। या खट्टे पदार्थ जो भी होते हैं उनमें भी एस्कोर्बिक एसिड पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का रासायनिक नेम होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। इसके काम की बात करें, ये काम क्या होता है, हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत बनाए रखता है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखता है। और जो हमारे शरीर में हम कैल्शियम, बाहर से कैल्शियम की अगर कोई टैबलेट्स ले रहा है या फिर कहीं और से कैल्शियम ले रहा है कुछ, तो उसको अवशोषण करवाने का काम विटामिन डी करता है। कैल्शियम का अवशोषण करवाता है विटामिन डी। और हमारे जो दांत है उनको सड़ने से बचाता है विटामिन डी। हम इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें तो इसकी कमी से मेन जो रोग है रिकेट्स, हड्डियों से संबंधित रोग है ये रिकेट्स। तो इसमें क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती है रिकेट्स में। और इसकी मुख्य स्रोत की बात करें हम तो ये मेनली तो सूर्य के प्रकाश में बहुत ही ज़्यादा होता है। और अंडे की जर्दी और दूध या दूध से बने पदार्थ उनमें भी मेनली पाया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टेकोफेरोल। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टेकोफेरोल। अब इसके काम की बात करें तो यह भी हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको, इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो ये हमारे जनन शक्ति को कम कर देता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारी जनन शक्ति को कम कर देता है। और इसके मेन मुख्य स्रोत की बात करें तो वनस्पति तेल, बादाम, अंडे, दूध तो लिखना है ही। अब मुख्य स्रोत की बात हो गई। अब एक बात और बता दूं, जिन लोगों को लीवर से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है, उनको ये विटामिन ई दिया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन के के बारे में। विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। हिंदी में लिखने में दिक्कत बहुत ही ज़्यादा हो रही है, फिलोक्विनोन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। के काम क्या होते हैं, जो हमारे टिश्यू हैं यानी कि ऊतक और जो हमारी हड्डियां हैं उनको मजबूत बनाने का काम करते हैं। और इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, जैसे अगर विटामिन के शरीर में ना हो तो हमारी बॉडी में
खून का थक्का बनने लग जाता है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसे विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। एट बर्थ यानी कि पैदा होते ही विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसके अंदर खून जमने ना लग जाए। और नेक्स्ट हम बात करें इसकी स्रोत की, तो ये है टमाटर और हरी सब्जियों में पाया जाता है विटामिन के। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इन सबको हम याद कैसे रखें इसके बारे में। विटामिन को कैसे याद रखें, इसकी ट्रिक के बारे में बात करेंगे। इसके याद करने की ट्रिक के बारे में बात करें तो विटामिन याद करने की ट्रिक है रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी, तो हम देखते हैं र थ ए क टॉफी। तो रे से क्या हो गया रेटिनॉल। वो सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा A B C D E K, A B C D और E और K। तो हम मेनली बात करते हैं ए से हो गया रेटिनॉल और थ यानी कि बी से थायमीन और सी से ए मतलब एस्कॉर्बिक एसिड और डी से कौन सा हुआ क्या मतलब कैल्सीफेरोल और ई मतलब टो मतलब टोकोफेरोल और फी मतलब फिलोक्विनोन। अब ये तो थी विटामिन थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। तो थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। तो थोड़ा से था लिख लिया हमने, तो था मतलब B1 का, B2 का, B3, B5, B6, B7 और B12। B9 का आपको याद करना ही पड़ेगा, फोलिक एसिड होता है वो तो नॉर्मली हम लेते ही रहते हैं फोलिक एसिड। तो B9 को आपको याद रखना ही है। और अब इनके बारे में देखो, थो मतलब थायमीन और B2 का राइबोफ्लेविन, B2 का राइबोफ्लेविन और नी का नियासिन और इसका पेंटोथेनिक एसिड और पा का पायरिडोक्सिन और बै से बायोटीन और सा से साइनोकोबालामिन और B9 फोलिक एसिड। ये हो गए हमारी याद करने की ट्रिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, कितना होता है हमारे शरीर में, कितने टाइप्स का होता है और हम कहाँ से इनको ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रोटीन होता है वो 20
अम्लों से मिलकर बना होता है और हमारा पूरा शरीर है जो वो 15% प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। और हमारे शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 तो हमारा शरीर बना लेता है और 10 हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। तो अब उन्हीं की बात करेंगे। 3 प्रकार की प्रोटीन होती है हमारे, तो तीनों टाइप्स के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन 3 टाइप की होती है। पहली होती है सिंपल प्रोटीन, हिंदी में बोल सकते हैं इसको सरल प्रोटीन। दूसरी है कंपाउंड प्रोटीन यानी कि संयुक्त प्रोटीन। और तीसरी है मिक्स्ड प्रोटीन यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको व्युत्पन्न प्रोटीन। ये 3 टाइप की प्रोटीन होती हैं। इनके बारे में अगर डीपली पढ़ना चाहो तो हमें कमेंट करके बता देना, हम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। अभी हम बात करते हैं इनकी मुख्य स्रोत की। मुख्य स्रोत क्या होते हैं प्रोटीन्स के, तो हम देखते हैं क्या है। सोयाबीन, दूध, चना, मटर, राजमा, गेहूं, मक्का, मांस, मछली, अंडा, ये सब मुख्य स्रोत हैं प्रोटीन के। लेकिन जो ये सोयाबीन है इसके अंदर 40% यानी कि प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन के अंदर ही पाया जाता है। तभी जो आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो जिम करने वाले बच्चे हैं उनको बताया जाता है कि सोयाबीन खाओ ताकि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और प्रोटीन क्या काम करता है हमारे शरीर में? पहला तो है प्रोटीन से ही कोशिका का निर्माण होता है, यानी कि कोशिका का निर्माण करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है हमारे शरीर को। और जो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र का काम करने वाली जो एंटीबॉडी है, यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण करवाती है। एंटीबॉडी प्रोटीन के द्वारा ही बनी होती है। और हमारे जो मेनली क्या है, बॉडी का डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक वृद्धि में भी काम करती है। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं उनकी बात करते हैं। कमी से होने वाले रोग, इनकी बात करें तो 2 टाइप के रोग होते हैं। पहला तो है क्वाशियोकोर और दूसरा है मारास्मस। क्वाशियोकोर की बात करें, हमने यहाँ नोट कर लिया इनको। क्वाशियोकोर की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, प्रोटीन की कमी से ही होते हैं ये दोनों रोग। लेकिन क्वाशियोकोर में क्या होता है, जो बच्चा होता है उसके हाथ और पैर दोनों पतले हो जाते हैं, हाथ पैर पतले दिखने लग जाते हैं और पेट बाहर की साइड निकल आता है। और वहीं हम बात करें मारास्मस की, तो मारास्मस में क्या होता है, मांसपेशियां बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है और वो हमारी हड्डियां हैं उनके अंदर धंसने लग जाती है, हड्डियों के अंदर धंसने लग जाती है इसलिए। और उसमें जो और अब हम बात करेंगे इनकी, ये तो थे कमी से होने वाले रोग। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो उसमें पहला है कैंसर और स्ट्रोक और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे
हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो ये थी हमारी प्रोटीन।